सिर्फ 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए नासा एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर की वापसी अब फरवरी 2025 में होगी। नासा के इस ऐलान के बाद से सभी को चिंता हो गई है कि कहीं 8 महीने का लंबा वक्त स्पेस में गुजारना सुनीता के लिए खतरनाक न साबित हो। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स के काम पर नजर डालें तो पाएंगे कि सुनीता घर से दूर भले ही हों, अंतरिक्ष में फंसी हुई बिल्कुल भी नहीं है। स्पेस में इंसान का शरीर कई तरह के बदलावों से गुजरता है। रेड ब्लड सेल से लेकर मांसपेशियों तक शरीर पर काफी असर होता है। माइक्रोग्रेविटी से वापस आने के बाद धरती पर सेटल होने में भी वक्त लगता है, इसलिए अचानक समय सीमा बढ़ने से वह परेशान नहीं होते। लेकिन ये कोई नया खतरा नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स को इसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद भी उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि मिशन का रुख कभी भी मुड़ सकता है। सुनीता और बुच ISS पर अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने तय टास्क निपटाने के बाद उन्होंने वहां पहले से चल रहे एक्सपेरिमेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। वे बाकी सदस्यों की तरह रूटीन काम में व्यस्त हैं, जैसे माइक्रोग्रेविटी का पौधों पर असर देखना। नासा का उन्हें 8 महीने बाद लाने का फैसला बताता है कि चैलेंजर और कोलंबिया क्रैश से उसने सबक ले लिया है और अब एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा पर उसका सबसे ज्यादा ध्यान है। विलियम्स, जो जून से ISS पर रह रही हैं और काम कर रही हैं, उन्होंने 12 नवंबर को न्यू इंग्लैंड स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ एक इन फ्लाइट साक्षात्कार के दौरान अपने अनुभव के बारे में बात की। साक्षात्कार में उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर एक अपडेट प्रदान किया, क्योंकि वह अपना मिशन जारी रख रही हैं, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाना और नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चंद्रमा और मंगल ग्रह के भविष्य के मानव अन्वेषण के लिए तैयार करना है। विलियम्स के स्वास्थ्य को लेकर हाल ही में चिंताएं सामने आईं, जब अंतरिक्ष में उनकी तस्वीरों से पता चला कि वे दुबली पतली दिखाई दे रही हैं, जिससे अंतरिक्ष में तेजी से वजन घटने के बारे में सवाल उठने लगे। हालांकि विलियम्स ने अपने साक्षात्कार में इन चिंताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि माइक्रोग्रेविटी के कारण उनके शरीर में आए बदलावों के बावजूद उनका वजन स्थिर बना हुआ है। वे कहती हैं, मुझे लगता है कि मेरे शरीर में थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन मेरा वजन वही है। विलियम्स ने वजन कम करने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा, यहाँ बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, यह मजेदार है। मुझे लगता है कि कुछ अफवाहें हैं कि मेरा वजन कम हो रहा है, लेकिन वास्तव में मैं उसी मात्रा में हूँ। स्प्रिंग मेस डैम्पनर जो हमारा वजन मापता है, और मेरा वजन वही है जो मैं यहाँ आने से पहले थी। उन्होंने ऐसा वक्तव्य जारी किया। विलियम्स ने बताया कि अंतरिक्ष में रहने के प्रभाव उनके शरीर के माइक्रोग्रेविटी के अनुकूल में स्पष्ट हैं। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन शारीरिक तरल पदार्थों में बदलाव है, जिसके कारण पूरे शरीर में तरल पदार्थों के पुनर्वितरण के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के सिर बड़े दिखाई दे सकते हैं। हम यहाँ कुछ महीनों से हैं, हम यहाँ कसरत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बाइक है, हमारे पास एक ट्रेडमिल है और हमारे पास भारोत्तोलन उपकरण भी है। उन्होंने अपने शरीर पर व्यायाम के प्रभाव के बारे में चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी जांघें थोड़ी बड़ी हो गई हैं, मेरा शरीर थोड़ा बड़ा हो गया है, हम बहुत सारे स्क्वाट करते हैं। उन्होंने हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में इन व्यायामों के महत्व को और भी अच्छी तरह समझाया, विशेष रूप से कूल्हों और पैरों में, जो अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से प्रभावित होते हैं। विलियम्स की टिप्पणियों ने हड्डियों के स्वास्थ्य के मामले में अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति से हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, खासकर रीढ़, कूल्हों और पैरों की हड्डियां। ये वजन सहन नहीं कर पाती। कूल्हों और पैरों जैसी वजन सहन करने वाली हड्डियों में ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं।
पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण हड्डियों की मजबूती बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में अंतरिक्ष यात्री हर महीने 1 से 2% तक हड्डी का द्रव्यमान खो सकते हैं। इससे निपटने के लिए विलियम्स जैसे अंतरिक्ष यात्री हड्डियों के नुकसान को रोकने और उनकी हड्डियों की घनत्व को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन प्रतिरोध व्यायाम करते हैं, जिसमें भारोत्तोलन, स्क्वाट और ट्रेडमिल वर्कआउट शामिल है। इन प्रयासों के बावजूद हड्डियों के नुकसान को पूरी तरह से रोकना एक चुनौती बनी हुई है, जिससे फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी दीर्घकालिक हड्डी की स्थिति का खतरा बढ़ जाता है। विलियम्स का स्वास्थ्य अपडेट जनता को आश्वस्त करता है, क्योंकि वह अंतरिक्ष में अपना मिशन जारी रखती हैं, चल रहे शोध में योगदान देती हैं, जो भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों को लाभान्वित भी करेगा। Greetings from the International Space Station. I'm NASA astronaut Sunita Williams, and I want to extend my warmest wishes for a happy Diwali to everyone celebrating the Festival of Lights today at the White House and around the world. This year, I have the unique opportunity to celebrate Diwali from 260 miles above the Earth on the ISS. On this day, I specifically think about my father, who immigrated to the U.S. from India. He kept and shared his cultural roots by teaching us about Diwali and other Indian festivals. Diwali is a time of joy as goodness in the world prevails. I am so thankful to have grown up in a multicultural household where our parents encouraged us to seek opportunities and reach for the stars. Thank you to the President and the Vice President for celebrating Diwali with our community today and for recognizing the many contributions